जय हिंद। एक के लर्नर हम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं अरिहंत का बुक है, उसमें सक्सेस मास्टर में सीटेट के बारे में, जिसको फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 1 का, जो कक्षा 1 to 5 है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण में 2 या 3 वीडियो हो गया, उसको देखिएगा पूरे न्यूट्रिशन में। अब आज हम लोग पढ़ते हैं। पीछे हम लोग पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़ लिए थे, संतुलित आहार पढ़े होंगे, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी, और विटामिन के बारे में पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आज पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर के लिए पाचन तंत्र क्यों है, तो पढ़ते हैं आज पाचन तंत्र। तो पाचन का प्रयोग आहार के गुण अवयव, मतलब पाचन का प्रयोग क्यों होता है, आहार के कुछ अवयव हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि को क्या होता है, साधारण घटकों मतलब छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर देना पाचन प्रक्रिया की कई सम्मिलित क्रिया भी होती है। पाचन में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कई क्रिया भी होती है, जैसे कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। इस क्रिया को क्या का विवरण नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बारे में जानते हैं क्या, इस क्रिया में क्या होता है, भोजन को शरीर के अंदर लिया जाता है। यह क्रिया क्या होता है, मुख गुहिका जैसे जीभ एवं दांत के द्वारा होता है। दांत भोज्य सामग्री को काटने, चीरने, पीसने, चबाने का कार्य करता है। दांत का क्या होता है, भोजन को सामग्री को क्या करता है, काटने में, चीरने में, पीसने में, चबाने में काम करता है। जबकि जीभ का क्या काम होता है, जीभ को भोजन को लार को साथ मिलाकर निगलने का कार्य करता है। जीव क्या करता है, भोजन को है जो कि लार के साथ मिलाकर निगलने का कार्य करता है। ये था अंतर्ग्रहण। उसके बाद है पाचन। पाचन के बारे में जानते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों या कणों में टूटता है। पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होकर आमाशय छोटी आंत में तक होता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट, 7.5 मीटर लंबी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में क्या होता है, भोजन का पाचन शीघ्रता से होता है। अब भोजन के पाचन में लार ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय के द्वारा निकले रसों, अम्लीय का काफी योगदान होता है। पाचन में क्या करता है कि छोटे छोटे कणों को तोड़ देता है और मुख से प्रारंभ होकर आमाशय छोटी आंत तक होता है। पाचन का क्रिया क्या होता है, मुख से प्रारंभ होकर आमाशय और छोटी आंत तक जाता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट और 7.5 मीटर लंबी छोटी आंत जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा व प्रोटीन का पाचन होता है। इसी में आमाशय में भोजन का पाचन क्या होता है, शीघ्रता से हो जाता है। और भोजन के पाचन में लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकले रसों का काफी योगदान होता है। पाचन के बारे में ये था। अब है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, इस क्रिया में भोजन में पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषण होता है। इस प्रक्रिया में आंत में होती है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन बड़ी आंत में, जल व खनिज का लवण भी अवशोषण होता है। उसके बाद है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण में क्या होता है, भोज्य पदार्थ के बचे हुए अंशों के जीव तरह में विलय, रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश होने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या है, भोज्य पदार्थ के जो बचे हुए कुछ अंश के जीव द्रव में विलय तथा रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है, प्रवेश होने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। निष्कासन क्या होता है, इस क्रिया में अपचित भोज मलाशय में जमा होकर गुद्दा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है, निष्कासन में होता है। अब जानते हैं उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन क्या है, जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर से अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकाल जाते हैं। वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, मनुष्य के जो अवशिष्ट शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल जाते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। शरीर में कई उत्सर्जित क्षेत्र भी होते हैं जिनसे अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। उसका विवरण क्या है, निम्न जैसे वृक्क, गुर्दा जिसको बोलते हैं, यूरिया का निष्कासन करता है। वृक्क या गुर्दा क्या निष्कासन करता है, यूरिया का निष्कासन। त्वचा से अवशिष्ट पसीने के रूप में निकलते हैं। त्वचा से अवशिष्ट पसीने के रूप में निकलते हैं। फेफड़ा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लीवर से अमोनिया के यूरिया में बदलना। लीवर का काम क्या है, अमोनिया को यूरिया में बदलना। और मलाशय से अपचित पदार्थ का निष्कासन होता है। मलाशय से अपचित पदार्थ का निष्कासन होता है, ये उत्सर्जन। ये कुछ पॉइंट है जो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वृक्क, गुर्दा से यूरिया का निष्कासन, त्वचा से अवशिष्ट पसीने के रूप में निकलता है, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, लीवर से अमोनिया की यूरिया में बदलना और मलाशय से अपचित पदार्थ का निष्कासन। ये था उत्सर्जन के बारे में। अब जानते हैं भोजन का संरक्षण कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं।
सबसे पहले भोजन का संरक्षण क्या है? खाने पीने के चीजों को शीघ्रता खराब होने से बचाने के लिए उनको संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार से संरक्षित खाद्य पदार्थों का उपयोग बहुत दिनों तक किया जा सकता है। खाद्य सामग्री के संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन की कई विधियां प्रचलित है, जिनमें कुछ विवरण निम्नलिखित है। जैसे एक पहला पॉइंट क्या है, फल एवं सब्जियों को संरक्षित रखने के लिए क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। फल और सब्जी के लिए रेफ्रिजरेटर का। पत्तेदार सब्जियों जिनको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता है, उससे गीले कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है। आलू प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है। फल सब्जियों को क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने के लिए। और पत्तेदार सब्जियां जिनको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता, गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। आलू प्याज और लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, कुछ फल एवं सब्जियां जैसे आम, आंवला, मिर्च और लहसुन, ये सब कुछ फल और सब्जियां हैं। आम, आंवला, मिर्च और लहसुन आदि को अचार के रूप में रखा जाता है। कुछ चीजों को चटनी बनाकर उसे संरक्षित किया जाता है, जैसे आम, मिर्च, धनिया, पुदीना। कांच के जार और बोतलों में अचार भरने से पूर्व उन्हें धूप में सुखाना चाहिए ताकि उनकी नमी को पूर्णतः हटाया जा सके। ये था कुछ पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या है, कुछ वस्तुएं जिनको मुरब्बे के रूप में भी लंबे समय तक रखा जाता है, जैसे सेब व आंवला को मुरब्बे के रूप में। ऐसे ही कुछ चीजों को जैम या सॉस के रूप में भी संरक्षित किया है। इसमें टमाटर और कई फल सम्मिलित है। जैम और सॉस के रूप में टमाटर और कई फल। अगला पॉइंट में क्या है, मेथी और आलू एवं कई सब्जियों को सुखाकर संरक्षित किया जा सकता है, जबकि चना और मूंगफली जैसी चीजों को क्या कहता है, भून कर संरक्षित करने का प्रचलन है। उसके बाद क्या है, दूध को पाश्चुरीकरण के द्वारा भी संरक्षित किया जाता है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। इस प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए उबाला जाता है। उसके बाद ठंडा करके इसको थैलियों में रखा जाता है। दूध के लिए भोजन पकाते समय कुछ निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे दाल और चावल को क्या होता है, ज्यादा नहीं धोना चाहिए। दाल और चावल को क्या ज्यादा नहीं धोना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, अपितु उसको काटने से पूर्व ही धोना चाहिए। भोजन को ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। भोजन को सदैव ढककर पकाना चाहिए और भोजन पकाते समय उसमें ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। यह था कुछ पकाते समय कुछ निम्न बातें, नियम। अब जानते हैं क्षेत्रीय व्यंजन, कौन सा व्यंजन किसका, उसके बारे में जानते हैं। भारत के भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं। किस क्षेत्र का खान पान उस क्षेत्र के खाद्य पदार्थों के आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ का उस क्षेत्र के विशेष संस्कृति महत्वपूर्ण इत्यादि निर्भर। जैसे कि तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग मछली और चावल अधिक खाते हैं। तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग क्या होता है, मछली और चावल अधिक। दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने भोजन में विशेष रूप से करते हैं। उत्तर भारत के लोग रोटी और खाना बनाना अधिक पसंद करते हैं। भारत के कुछ राज्यों और उनसे संबंधित व्यंजनों को हम निम्नलिखित तालिका द्वारा देखते हैं। बिहार सबसे पहले राज्य और व्यंजन पदार्थ। सबसे पहले बिहार। बिहार में खाद्य पदार्थ खाने योग्य क्या क्या है, लिट्टी चोखा, खूबी की लाई और चावल दाल, ये व्यंजन और खाद्य पदार्थ है बिहार के लिए। गोवा का प्रसिद्ध क्या है, मछली नारियल के तेल में बनी होती है। हरियाणा का प्रसिद्ध खान पान बाजरा खिचड़ी, कड़ी पकौड़ा। गुजरात का क्या, ढोकला, खांडवी, लेमन राइस, जो कि प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ। असम का मसूर टेंगा मछली, बांस, चावल। जम्मू कश्मीर का तवक भाजी, जिसको भेड़, कलाड़ी पनीर, राजमा, कहवा, सरसों के तेल में बनी मछली, ये जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध खान पान खाद्य पदार्थ है। मध्य प्रदेश का भुट्टे की खीर, झारखंड का रुगड़ा मशरूम और मडुआ रोटी, नागालैंड के बांस के कौपल मोमोज, महाराष्ट्र के सागपुरी बड़ा पाव भाजी, पंजाब के सरसों का साग मक्के की रोटी, उड़ीसा के छेना पोड़ा, उड़ीसा कौन है, छेना पोड़ा, राजस्थान मलाई घेवर चूरमा बाटी,
राजस्थान के मलाई घेवर और चूरमा बाटी। मेघालय का तुगप मछली की चटनी। पश्चिम बंगाल दाव छिनगरी झींगा रसगुल्ला संदेह, ये पश्चिम बंगाल का। छत्तीसगढ़ का लाल चीटी की चटनी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ क्या? लाल चीटी की चटनी। केरल का क्या है? अवियल मिश्रित सब्जी टैपियोका। त्रिपुरा के बेरमा मछली। उसके बाद है केरल में टैपियोका और नारियल बहुत मात्रा में उगते हैं। केरल में क्या होता है? टैपियोका और नारियल बहुत मात्रा में होता है, इस कारण यहाँ लोग अपने खाने पाने में इसका उपयोग अधिक करते हैं। लिंगहुफेन, यह सांप का मांस होता है और हांगकांग के लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। लिंगहुफेन यह सांप का मांस होता है जो हांगकांग के लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो ये ईवीएस में एकदम जी कभी पढ़ा है क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में, ये एकदम क्वेश्चन इससे एक दो गो आते ही रहेगा, इसीलिए इसको एकदम देखिए बार बार याद हो जाए।